रोज़ हम भगवद गीता से एक गाइडेंस पढ़ते हैं। सो आज भी देखते हैं भगवद गीता से हमारे लिए क्या गाइडेंस आ रही है। सो लेट्स सी। आज भगवद गीता चैप्टर 18 का श्लोक 59 पढ़ेंगे हम। यद अहंकारम असृत्यानायोत्स्या इति मनयसे मिथ्यैषा व्यावसायस्ते प्रकृतिस्त्वं नियोक्ष्यति। If you do not act according to my direction and do not fight, then you will be falsely directed. By your nature, you will have to be engaged in warfare. भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि मेरे डायरेक्शन यानी निर्देशन अनुसार अगर तुमने फाइट नहीं किया तो तुम गलत डायरेक्शन में चले जाओगे। तुम्हारे नेचर के हिसाब से फाइट करना तुम्हारा स्वभाव या फिर तुम्हारा धर्म होना चाहिए। अर्जुन वॉज अ मिलिट्री मैन, वो क्षत्रिय था, एंड बॉर्न ऑफ नेचर ऑफ अ क्षत्रिय, देयरफॉर हिज नेचुरल ड्यूटी वॉज टू फाइट। वो क्षत्रिय धर्म से जन्म भी लिया था और वही उसका प्रोफेशन भी बना था, तो उसका ड्यूटी यही है कि वो फाइट करे। बट ड्यू टू फॉल्स ईगो he was fearing that by killing his teacher, grandfather, friends, he would incur sinful reactions. इसके दो मीनिंग होते हैं। एक तो हमारे अंदर के जो सारे अवगुण होते हैं उसको मारते वक्त हम लगते हैं कि हम अंदर के ही सारे एनर्जीज़ को मार देंगे, तो उससे हम परेशान फील कर सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2 क्या होता है कि जब भी किसी को भी मतलब मार रहे हैं या किसी को ऐसे कर रहे हैं तो उसको लग रहा था मैं अपनों को कैसे मारूँ, ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है। सो देयर आर 2 थिंग्स। एक है कि हमारे इनर मीनिंग होता है कि हम अपने अंदर की नेगेटिविटी को हमको मारने के दौरान कभी को लगता है कि हम ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर पाते हैं। नंबर 2 इज़ जब लिटरली जब वॉर हो रही है, चाहे अपने हो या पराए हो, अगर वो हमारा प्रोफेशन है तो करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आप एक जज हो और आपके कोई रिश्तेदार ही कोई गलत कर्म करे हैं तो आपको उसको रिश्तेदार होने के बावजूद भी उसको सज़ा देनी पड़ेगी। अगर आप पुलिस हो और आपके बच्चे ने चोरी की तो उसको भी आपको पकड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप अपना है इसीलिए करो। जैसा जो धर्म है वो आपको निभाना पड़ेगा, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो आपका फैमिली मेम्बर है या बाहर का है। सो एक्चुअली ही वॉज कंसिडरिंग हिमसेल्फ मास्टर ऑफ हिज एक्शन। वो सोच रहा था कि मैं कर रहा हूँ, एज इफ ही वॉज डायरेक्टिंग द गुड एंड बैड रिजल्ट्स ऑफ सच वर्ड, जैसे कि हर एक कर्म का फल उसको ही मिल रहा है। ही फॉरगॉट दैट द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड वॉज प्रेजेंट देयर। वो भूल ही गया कि भगवान श्री कृष्ण वहाँ पे स्थित थे, वहाँ पे थे। वो इंस्ट्रक्टिंग हिम टू फाइट, वही बता रहे थे उसको फाइट करने के लिए। दैट इज़ द फॉरगेटफुलनेस ऑफ द कंडीशनड सोल। द सुप्रीम पर्सनैलिटी गिव्स डायरेक्शंस एज टू व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड, एंड वन सिंपली हैज़ टू एक्ट इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। भगवान श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जब हम भक्ति करते हैं उनके, उस हिसाब से हमें चलना चाहिए। जो भक्त नहीं है उनको समझ में नहीं आएगा, जो भक्त हैं सिर्फ उनको ही समझ में आएगा। सो दैट इज़ वही जो कंडीशन सोल है मटेरियलिस्टिक दुनिया में आने के बाद में वो भूल जाता है। उसके पहले तक उसको याद रहती है। वो सोल जब बर्थ लेने से पहले उसको सारी चीज़ें याद रहती है, बर्थ लेने के बाद में वो भूल जाता है। The Supreme Personality gives directions as to what is good and what is bad, and one simply has to act in Krishna consciousness to attain the perfection of life. No one can ascertain his destiny as the Supreme Lord can. कोई अपना destiny नहीं समझ सकता है, नहीं बता सकता, पर भगवान बता सकते हैं। No one should neglect the order of Supreme Personality of Godhead or the order of the spiritual master who is the representative of God. One should act unhastingly to execute the order of Supreme Personality of Godhead, and that will keep one safe under all circumstances. ठीक है। मतलब हर जो भी सिचुएशन में हम हैं, अगर हम परमेश्वर के साथ कनेक्टेड रहे, उनको अपना स्पिरिचुअल मास्टर माने, उनको मतलब उनको हमारा सब कुछ मान के चले, या फिर जो हमारे स्पिरिचुअल मास्टर है, अगर किसी के कोई गुरु है तो उनके हिसाब से उनका बात सुन कर के भी चले तो भी वो अपने लाइफ में हमेशा सही डायरेक्शन में चलेगा। वन शुड एक्ट अनहेस्टिंगली, मतलब डाउट के बिना। सुप्रीम पर्सेंट ऑफ गॉडेड भगवान जो बोल रहे हैं, जब हम भक्ति करते हैं तो हमें ऑटोमेटिक वो रियलाइजेशन हो जाती है कि वो क्या बता रहे हैं। तो अगर हम भगवत गीता में भगवान जैसे बता रहे हैं, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण की एनर्जी में जब हम रहते हैं तो हर एक नेगेटिविटी को हम पार करके आगे बढ़ जाते हैं। यही तक है आज का श्लोक एंड आज का लर्निंग एंड आज का गाइडेंस। क्या कि हमें भगवान श्री कृष्ण की एनर्जीज़ को फील करना है, उनकी भक्ति करनी है, और फिर भक्ति करने के बाद वो हमारे हृदय में स्थिर होकर के जो भी इंस्ट्रक्शंस देंगे उसको फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है।
निडर बन के, ब्रेव बन के। दिस इज़ वॉट आई हैव फॉर यू ऑल टुडे। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।